हर हर महादेव सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल एनर्जी विद सनातन में। आज हम बात करेंगे हनुमान जी के जन्म के बारे में। सबसे पहले आप सबको हनुमान जन्म उत्सव की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा मंगलवार को हुआ था। उनकी माता का नाम अंजनी और पिता का नाम वानरराज केसरी था। उन्हें वायुदेव पवन का पुत्र भी कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। राम भक्त हनुमान जी को कलयुग का सबसे प्रभावशाली देवता माना जाता है। राम भक्त हनुमान जी को कलयुग का सबसे प्रभावशाली देवता माना जाता है। भगवान शिव का 11वां रुद्र रूप अवतार भी इन्हीं को माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस समय असुर और देवताओं ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया, तब अमृत के लिए देवता और असुर आपस में ही झगड़ा करने लगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखा तो भगवान शंकर वासना में लिप्त हो गए। उस समय भगवान शिव ने अपने वीर्य का त्याग कर दिया। उस वीर्य को पवन देव ने अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया, जिसके बाद चैत्र पूर्णिमा को माता अंजना के गर्भ से हनुमान जी ने जन्म लिया था। वानरराज केसरी और अंजना ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वह अंजना मुख से जन्म लेंगे। हनुमान जी को वायुपुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि जिस समय हनुमान जी ने सूर्य को निगला था, उस समय इंद्र ने उन पर वज्र से प्रहार किया था, जिसके बाद पवन देव ने तीनों लोकों से वायु का प्रवाह बंद कर दिया और इसके बाद सभी देवताओं ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था कि उन्हें कोई भी अस्त्र शस्त्र उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। इस प्रकार हनुमान जी को कोई भी अस्त्र शस्त्र हानि नहीं पहुंचाता, चाहे फिर वो कुछ भी हो। इसलिए कलयुग में सबसे प्रभावशाली देवताओं में से एक हनुमान जी हैं, इसलिए उन्हें वीर हनुमान कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार 7 चिरंजीवियों में हनुमान जी का नाम भी आता है। हनुमान जी चिरंजीवी हैं। चिरंजीवी का अर्थ है जो हमेशा जीवित रहेंगे। हनुमान जी आज भी जीवित हैं, इसलिए इनकी उपासना करने वाले व्यक्ति को बहुत शीघ्र फल प्राप्त होने लग जाते हैं। संकट मोचन हनुमान जी का जन्म स्थान के 4 दावे हैं। एक, हरियाणा के कैथल में जन्मे थे हनुमान जी। कुछ लोगों की मान्यता है कि हनुमान जी के पिता वानरराज केसरी कपि क्षेत्र के राजा थे। हरियाणा का कैथल पहले कपि स्थल हुआ करता था। कुछ लोग इसे ही हनुमान जी की जन्मस्थली मानते हैं। दूसरा, मतंग ऋषि के आश्रम में जन्मे हनुमान जी। एक यह भी मान्यता है कि कर्नाटक के हम्पी में ऋषिमुख के नाम के मंदिर के पास मतंग पर्वत है। वहाँ मतंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। हम्पी का प्राचीन नाम पंपा था, जहाँ कहा जाता है कि पंपा में ही हनुमान जी प्रभु श्री राम जी से पहली बार मिले थे। तीसरा, गुजरात के अंजनी गुफा में जन्मे संकट मोचन हनुमान। गुजरात के डांग जिले के आदिवासियों का मानना है कि यहाँ अंजना पर्वत के अंजनी गुफा में हनुमान जी का जन्म हुआ था, और कुछ लोग कहते हैं कि वो आज भी वहीं उन्हीं गुफाओं में हैं, कहीं न कहीं घोर तपस्या में। चौथा, झारखंड के आंजन गांव की गुफा में जन्मे बजरंगबली। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि झारखंड के गुमला जिले के आंजन गांव में हनुमान जी का जन्म हुआ था। वहाँ एक गुफा है, उसे ही हनुमान जी की जन्म स्थली बताई जाती है। आशा करता हूँ आप सबको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। एक बार पुनः आप सभी को हनुमान जी के प्राकट्य दिवस की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे अन्य किसी चर्चा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।